ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात 300 मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला कर सीरिया में उनके दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया। इसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। नेतन्याहू अब तक 5 बार वॉर कैबिनेट मीटिंग कर चुका है। इसमें तय किया गया कि इजराइल जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। हालांकि अब तक यह तय नहीं बताया गया कि हमला कब और कैसे किया जाएगा। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ बनाया गया मिलिट्री प्लान देखा गया और उस पर चर्चा हुई। सदस्यों में इस बात को लेकर सहमति है कि इजराइल को जल्द जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। वॉर कैबिनेट ने उन डिप्लोमेटिक तरीकों पर भी चर्चा की जिसके जरिए ईरान से बदला लिया जा सके। इस दौरान वॉर कैबिनेट के सदस्यों में तीखी बहस हुई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक कैबिनेट के सदस्य बेनी गाट्ज ने सुझाव दिया कि ईरान पर हमला होना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं जिसमें लोगों की जान जाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी और जॉर्डन ने इजराइल से अपील की है कि वो ईरान पर जवाबी हमला न करे। इससे पूरा इलाका जंग की भेंट चढ़ जाएगा। CNN ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर स्ट्राइक करेगा, हालांकि इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका चाहेगा कि इजराइल जो भी एक्शन ले उसकी जानकारी हमें दे, ताकि ईरान के पलटवार से पहले हम अपने बचाव की तैयारी कर सकें। हालांकि इसकी गारंटी नहीं है कि इजराइल हमें जानकारी देगा। इसकी वजह यह है कि इजराइल के एक्शन पर अमेरिका आपत्ति जता सकता है। ईरान के हमले के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक इजराइल के लिए रवाना हो गई है। वो दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बेयरबाक ने कहा है कि इस नाजुक समय में हम सबको मिलकर पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने पर काम करना चाहिए। उन्होंने ईरान पर कहा कि वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो इस मामले को और आगे न बढ़ाएं। ब्रिटेन की बजट एयरलाइन ने अक्टूबर 2024 तक के लिए इजराइल जाने वाली फ़्लाइट्स सस्पेंड कर दी है। जिन लोगों ने फ़्लाइट बुक की थी उन्हें रिफंड भेजा जा रहा है। ईरान पर पलटवार के लिए इजराइल ने 5वीं बार वॉर कैबिनेट 5वीं बैठक हो रही है। बैठक में तय हो जाएगा कि ईरान के खिलाफ क्या फैसला लेना है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान को रूस की मदद मिल सकती है। पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये कहा है कि ईरान के डेलीगेट्स ने हाल में ही रूस में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया था। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन वाशिंगटन में IMF की कॉन्फ्रेंस के बाद नई पाबंदियों की घोषणा करेंगी। वो दूसरे देशों में भी इन पाबंदियों को लागू करने की अपील कर सकती हैं। ईरान ने इजरायली अरबपति की कंपनी के जिस जहाज़ को कब्जे में लिया था उस पर भारत के अलावा पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। वॉइस ऐप अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक MSC एरीज जहाज़ पर भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान, रूस, एस्टोनिया के क्रू मेंबर्स हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी जहाज़ को कब्जे में लिए जाने की आलोचना की है। उन्होंने ईरान से मांग की है कि वो कार्गो शिप और क्रू को तुरंत रिहा कर दे। ईरान ने 13 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इजरायली अरबपति के हिस्से वाली ब्रितानी कंपनी के एक जहाज़ पर कब्जा कर लिया था। यह शिप भारत आ रहा था और इस पर 17 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। विदेशी मंत्री जयशंकर से बातचीत के बाद ईरान ने सोमवार को घोषणा की वो जल्द ही भारतीय अधिकारियों को क्रू से मिलने की इजाज़त देगा। ईरान ने 1980-1990 के दशक में ईरान के साथ जंग के समय बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल इस जंग में इराक के एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी वाली मिसाइलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई थी। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अमेरिका और पश्चिमी देशों के रिश्ते बिगड़ गए। ऐसे में उसे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मिलना भी बंद हो गए थे। ऐसे में ईरान ने लीबिया का रुख किया। साल 1984 में लीबिया ने ईरान को 20 स्कड-B मिसाइलें सप्लाई की थी। इसके बाद ईरान ने नॉर्थ कोरिया से भी कई मिसाइलें खरीदी। इनके ज़रिए ईरान को इराक के खिलाफ खुद को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि इन मिसाइलों की अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर ही थी। खाड़ी देशों और इसराइल का सामना करने के लिए ईरान को ज़्यादा रेंज वाली मिसाइलों की ज़रूरत थी। 1998 और 2003 के बीच ईरान ने शाहब मिसाइल की टेस्टिंग की। माना जाता है कि यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया की नादोंग मिसाइल पर बेस्ड थी। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए और गदर 1 मिसाइल बनाई गई थी। इसकी रेंज 1600 किलोमीटर की थी। इसके बाद ईरान ने लगातार नई बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग जारी रखी।
3 जनवरी 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद 7 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका की सेना पर 10 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान इजराइल जंग का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। 16 अप्रैल को भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट देखने को मिली। यह 83.53 रुपये प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के दामों में भी तेज़ी भी डॉलर मजबूत हो रहा है। ईरान इजराइल के तनाव का असर सोने के दाम पर भी दिख रहा है। 16 अप्रैल को सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपये महंगा होकर 73,514 रुपये का हो गया। अप्रैल को इजराइल ईरान तनाव शुरू हुआ था, तब से 16 दिन में सोने के दाम 4,550 रुपये बढ़ गए। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 180 रुपये से बढ़कर 83,632 रुपये हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने 32 देशों को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की भी अपील की है। काट्ज ने कहा है कि इसके ज़रिए ईरान को कमज़ोर करने में मदद मिलेगी। ईरान को रोका जाना बेहद ज़रूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इजराइल ने अरब देशों को आश्वासन दिया कि ईरान के खिलाफ उसके जवाबी हमले में कोई नुकसान नहीं होगा। इजराइल के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जॉर्डन, मिस्र और खाड़ी देशों से कहा है कि वो ईरान पर इस तरह से हमला करेगा तो इसके बाद ईरान जवाबी हमला न करे। अमेरिका का मानना है कि ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल पर उसे सीधा अटैक नहीं करेगा। अमेरिका का मानना है कि ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल उस पर सीधा अटैक नहीं करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने NBC न्यूज़ को बताया कि ईरान के हमले से इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इस वजह से संभावना है कि इजराइल ज़्यादा बड़ा हमला न करे। ईरान पर सीधा हमला करने से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी जैसे सीरिया, उसके समर्थन वाले संगठन यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर सकता है। UN के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने आशंका जताई है कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई के दौरान इजराइल उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बना सकता है। मंगलवार को IAEA की इंस्पेक्शन शुरू होने वाली थी, लेकिन हमले के खतरे की वजह से उसे टाल दिया गया। इससे पहले रविवार को ईरान ने सुरक्षा के लिहाज से इन फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया था। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की आशंका बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए इजराइल को अमेरिका में मिलिट्री और सपोर्ट और फंडिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA J.K. सुलिवन ने भारत का दौरा टाल दिया है। इजराइल ईरान के बीच तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सुलिवन इसी हफ्ते भारत आने वाले थे। इस दौरान वे इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET का रिव्यू करने वाले थे। पिछले साल भारत के NSA अजीत डोभाल के अमेरिकी दौरे के वक्त ICET का गठन हुआ था। चीन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि ईरान पूरे विवाद को सही तरह से संभाल सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा न मिले। इस दौरान वो अपने देश की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा भी करता रहेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान से बातचीत के दौरान कहा, हम ईरानी दूतावास पर इजराइल के हमले की निंदा करते हैं। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया था। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने उन तमाम विकल्पों पर चर्चा की जिसमें ईरान पर हमला करके उसे चोट पहुंचाई जाए, लेकिन इससे विवाद को बढ़ावा न मिले। इसमें साइबर और अटैक और ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शामिल रहा। इजराइल पर ईरान के हमले के बावजूद अमेरिका ने फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके सैन्य अड्डे अपनी जगह कायम रहेंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ने देना चाहते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मौजूद अमेरिकी बेस और सैनिकों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। इजराइल की डिफेंस फोर्स IDF के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हालेवी ने धमकी दी है कि ईरान को मिसाइल ड्रोन अटैक की कीमत चुकानी होगी। हालेवी ने सोमवार को नेवातिम एयरबेस का दौरा किया है। वही बेस है जिस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हावेली ने कहा कि ईरान हमारी रणनीतिक क्षमता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम आयरन शील्ड ऑपरेशन के लिए तैयार थे। इसी के ज़रिए हमने
हमले के वक्त ईरान को चुनौती दी थी। हालेवी ने आगे कहा कि ईरान के हमले की वजह से मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र में शनिवार को एक नया गठबंधन बना। आईडीएफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर ज़मीन, हवा और समुद्र में एक साथ ऑपरेशन चलाया, डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जिससे खतरे को रोका जा सके। इसी वजह से ईरान का हमला फेल हो गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका से कहा है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल के पास इनका जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया था, लिहाजा इजराइल को भी इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजराइल इस संभावना को और बढ़ावा नहीं दे सकता कि जब भी सीरिया में टारगेट्स को निशाना बनाए, ईरान उन पर सीधा हमला कर सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने से सोमवार को फैसला किया कि ईरान पर पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करना होगा। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का मकसद ईरान को यह बताना होगा कि इजराइल उस पर होने वाली किसी भी हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के क्षेत्र में एक और जंग नहीं लड़ना चाहता। इसके अलावा वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भी नहीं खोना चाहता, जिन्होंने ईरान के हमले के वक्त उसकी मदद की थी। चैनल 12 ने बताया कि वॉर कैबिनेट में इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका के साथ चर्चा के बाद ही ईरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सऊदी ने यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने ईरान के हमले से जुड़ी इंटेलिजेंस इजराइल से शेयर की थी। सऊदी फैमिली की रॉयल वेबसाइट में ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। गाज़ा में जंग शुरू होने के बाद से ईरान और इजराइल लगातार इराक और सीरिया में एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल पर 13 अप्रैल के हमले के बाद उन दोनों के बीच बदला लेने का सिलसिला और तेज़ी से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2020 में अमेरिका और ईरान के बीच भी यही स्थिति हो गई थी, जब ईरान का टॉप जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। सुलेमानी पर इराक जंग के वक्त ईरान के बाहर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने के आरोप थे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 22 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसमें से 109 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद से कई बार ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिका के बेस पर हमले किए थे। 2020 में बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद अमेरिकी सैनिकों के बेस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान के कई ठिकानों पर हमले कराए थे। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अमेरिका के इराक और सीरिया में अमेरिका के 170 हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि शनिवार देर रात हमले से 72 घंटे पहले उन्होंने इजराइल और अमेरिका को इसका नोटिस दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हमले से पहले उन्होंने इस पर अमेरिका इजराइल से बात की थी। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान ने उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। ईरान का लक्ष्य तबाही मचाना था। एक तरफ जहां इजराइल में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान के हमले का जवाब कैसे देना है, वहीं G7 देश ईरान पर नई पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं। पहले ब्रिटेन और फिर इटली भी इस पर मंजूरी दे चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें